तो डियर स्टूडेंट्स, मिडाइवल इंडिया मध्यकालीन भारत के इस पहले क्लास में आपका स्वागत है। जहाँ तक मध्यकाल का प्रश्न है तो पहले बता दें आपको कि आम तौर पे 1206 से लेकर करके 1707 ईस्वी तक के पीरियड को मध्यकाल या मिडाइवल पीरियड बोला जाता है। लेकिन 1206 से पहले 750 तक, यानी 750 से लेके 1200-600 तक का पीरियड है, उसके दो नाम हैं, एक गुप्तोत्तर काल और दूसरा पूर्व मध्यकाल। तो ये पूर्व मध्यकाल या गुप्तोत्तर काल का जो पीरियड है, हम लोग पीछे से एंशिएंट पढ़ते आ रहे हैं तो उसमें पढ़ लेंगे। इसलिए हम लोग मध्यकाल को जो शुरू करने जा रहे हैं वो 1206 एडी से, ठीक है। और उस हिसाब से हम लोग को पढ़ना कहाँ से कहाँ तक है, तो 1206 एडी से लेकर करके 1707 एडी तक, यानी 1206 से लेकर के 1707 ईस्वी तक। ये पीरियड भी एक्चुअली में दो भागों में बटा हुआ है। एक पीरियड को दिल्ली सल्तनत का काल कहते हैं, जिसका पीरियड 1206 से लेकर के 1526 तक है, और दूसरा पीरियड मुगल काल है, जिसका समय 1526 से लेकर करके 1707 तक है। क्लास में हम ही से बात करनी है आपको, है ना। तो बिल्कुल कंसंट्रेशंस के साथ पढ़ेंगे हम लोग। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत वाले कौन थे और मुगल काल वाले कौन थे। तो दिल्ली सल्तनत वाले जाति से अधिकांशतः तुर्क थे, और मुगल काल वाले जाति से अधिकांशतः या पूरे के पूरे तुर्क और मंगोल के मिश्रण थे, इसलिए मुगल कहलाए। तो दोनों की जातियां अलग अलग थी। तो इस हालत में भारत में सबसे पहले मध्यकाल में आगमन किसका होता है। तो अगर ये सवाल दिया जाता है आपको तो आप थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस पहले ही क्लास में इसको क्लियर किया जाए कि अगर ये सवाल आपके पास आए कि भारत में सबसे पहले मुस्लिम लोगों में कौन आया, तो वो नाम मोहम्मद बिन कासिम का है, जो 712 ईस्वी में आया था भारत में, और भारत के एक छोटे से क्षेत्र सिंध तक ही अपने आप को सीमित रखा, सिंध और मुल्तान तक। और उसके शासन का प्रभाव भी, उसके उत्तराधिकारियों के शासन का प्रभाव भी 100 वर्षों तक लगभग रहा, और उसका अपना खुद 2-3 वर्षों तक रहा। इसलिए व्यापक अरबी प्रभाव हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता। वो अरब था, मोहम्मद बिन कासिम। जो मुख्य रूप से भारत पर जिन लोगों ने शासन किया वो तुर्क थे। तो इसीलिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हु वेयर द तुर्कास, यानी तुर्क कौन थे और तुर्कों का आगमन भारत में कैसे हुआ। इसलिए पहला क्लास जो हमारा समर्पित है या केंद्रित है, जो कह लीजिए, वो अराइवल ऑफ तुर्क्स, यानी तुर्कों का आगमन। क्लियर। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि साहब कैसे कैसे दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो जहां तक तुर्क जाति का प्रश्न है, तो ये लोग चीन के अख्ताई पहाड़ी के निवासी थे, इनहेबिटेंट थे। और ये एक जो जाति थी वो बर्बर, यानी बैरबेरिक और असभ्य थी, अनसिविलाइज्ड थी।
और बैरबेरिक इसलिए थी क्योंकि जो अक्ताई का क्षेत्र था वो अनुर्वर था, अनफर्टाइल था। और दूसरी बात ये असभ्य इसलिए ये लोग इसलिए थे कि इनका कोई धार्मिक विश्वास नहीं था। यानी आप कह लीजिए कि ये लोग नॉन रिलीजियस लोग थे। धार्मिक विश्वास नहीं था। बात समझ में आ रही है? ये तुर्क एक्चुअली में मुस्लिम्स नहीं थे। पहली बात तो ये समझिए कि चीन या मंगोलिया का एक क्षेत्र है जिसमें अक्ताई पहाड़ी है और उसी पहाड़ी पर ये लोग निवास करते थे और वो पहाड़ी पूरी तरीके से अनफर्टाइल था, अनुर्वर था, जिसके कारण से इनके लिए इस धरती पर एग्जिस्ट करना काफी मुश्किल हो रहा था। और ऐसे लोगों के लिए धर्म कोई मीनिंग्स नहीं रहता है। ऐसे लोगों के लिए असल उद्देश्य क्या होता है कि हम अपने भोजन या जीविका के साधन कैसे प्राप्त करें। और इस तरीके का जहां भी लोग पाए जाएंगे विश्व में, वे निश्चित रूप से बैरबेरिक होंगे, अनसिविलाइज्ड होंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जीविका के लिए जो पेशा अख्तियार किया, जीविका के लिए जो साधन अडॉप्ट किया, वो लूट मार का साधन अडॉप्ट किया और इस कारण से ये एक युद्धक जाति में कन्वर्ट हो गए। अब बात समझ में आई? यानी एक वॉरियर बन गया ये कास्ट। और बोलते तो जा रहे हैं इंग्लिश, आप नहीं सुन पाई इसलिए लिख देते हैं, ठीक है? तो ऐसे सरकमस्टांसेस में कोई भी लोग होगा वो क्या हो जाएगा, एक वॉरियर कास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो विश्व का सबसे खूंखार वॉरियर कास्ट था ये। अब बात समझ में आई? अब देखिए, अभी तक ये मुसलमान नहीं बने, इनका कोई रिलीजन नहीं। अब इनका संपर्क जब इस्लाम के साथ हुआ, इस्लाम धर्म के साथ, तब ये सभ्य जाति के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रकार तुर्कों को एक सभ्य जाति में कन्वर्ट करने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो इनके इस्लाम धर्म के में शामिल होने के बाद शुरू होता है। तो इस कारण से इस्लाम धर्म के उदय को पढ़ना अब अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि इस्लाम के किस पीरियड में ये शामिल होते हैं और किस परिस्थिति में शामिल होते हैं और क्यों, किस तरीके से ये एक गवर्न कास्ट में कन्वर्ट होते हैं। जो एक असभ्य जाति थी वो एक शासक वर्ग में कैसे कन्वर्ट करता है। बात समझ में आई? इसलिए जरूरी है कि ओरिजिन ऑफ इस्लाम को जानना जरूरी होगा, क्योंकि ओरिजिन ऑफ तुर्क एज ए गवर्न कास्ट के रूप में तभी उदित होता है जब उसका संपर्क इस्लाम धर्म से होता है। तो इस्लाम धर्म के शासकीय स्वरूप का पतन, यानी डिक्लाइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म ऑफ इस्लाम रिलीजन, connect to the growth of as a administrator of India and Ghazni by Turks। तो जैसे ही इस्लाम धर्म के शासकीय स्वरूप का पतन हो रहा है,
वैसे ही तुर्कों का शासकीय वर्ग के रूप में उदय हो रहा है। ये कनेक्शंस है तुर्क का इस्लाम धर्म के साथ। तो इसलिए बिना इसको पढ़े हुए आप ओरिजिन ऑफ तुर्कास नहीं जान सकते। तो अब हम संक्षेप में आपको बताना चाहते हैं कि इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म के उदय के दो कंसेप्ट हैं। एक को बोला जाता है दीन ए इब्राहिमी, और दूसरे को बोला जाता है दीन ए मुहम्मदी। ये एक्सप्लेन करना जरूरी इसलिए है क्योंकि जैसे ही हम ये कहते हैं कि इस्लाम एक नवीन धर्म है, तो ये इस्लाम धर्म की गलत व्याख्या है। क्योंकि हाँ, आ गए हो क्या? गया आ गए हो? तो हम क्लास से निकल के फोन करते हैं। तो ये हम कहते हैं कि इस्लाम एक नवीन धर्म है, तो ऐतिहासिक रूप से गलत होगा, क्योंकि हर धर्म के स्रोत होते हैं उसकी जानकारी के। इस्लाम धर्म के क्या स्रोत हैं? तो इस्लाम धर्म के स्रोत दो हैं, हालांकि चार हैं, लेकिन डायरेक्ट स्रोत जो है वो दो हैं। एक को कुरान बोलते हैं, दूसरा को हदीस बोलते हैं। तो कुरान ईश्वरीय पुस्तक मानी जाती है और हदीस जो है वो सांसारिक पुस्तक है, यानी यही लिखी गई। अकॉर्डिंग टू कुरान, जो इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं हजरत मोहम्मद, तो उस कुरान के मुताबिक ये धर्म हजरत मोहम्मद से पहले भी था। और हजरत मोहम्मद से पहले कब से था? तो उस पीरियड से था जब से भारत में सनातन धर्म का अस्तित्व था। यानी सनातन धर्म के अस्तित्व से पहले भी जो हड़प्पा सभ्यता का पीरियड था, तो उस पीरियड में एक व्यक्ति होते हैं, उनका जन्म इराक के क्षेत्र में होता है और उनका नाम था इब्राहिम। तो जिस समय मानवीय विकास हो रहा था, आप गौर से अगर देखिए, तो शुरुआत में मानव धर्म के क्षेत्र में बहुदेववाद का उपासक था। आप ऋग्वेद का भी अगर अध्ययन करेंगे तो ऋग्वेद का आरंभिक पीरियड जो है, यानी 1000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक, तो बहुदेववादी पीरियड है। उसमें कुल 33 प्रकार के देवताओं का अस्तित्व पाया जाता है। जब उत्तर वैदिक पीरियड आता है और जब उपनिषदों की रचना होती है, तब ये बहुदेववाद मोनोथिस्ट बनने लगता है, यानी एक ईश्वर ब्रह्म की उपासना का कंसेप्ट उभर करके सामने आता है। तो ये घटना सिर्फ भारत में चल रही थी ऐसी बात नहीं थी, ये घटना वैश्विक स्तर पे चल रहा था। भारत में मूर्ति पूजा के साक्ष्य तो बहुत बाद में मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो मूर्तियां मिली हैं वो उपासना के रूप में नहीं मिली, वो प्रयुक्त के रूप में मिली। लेकिन भारत से हट करके जो मध्य एशियाई क्षेत्र था, वहां उस समय मूर्ति पूजा व्यापक रूप से पाई जाती थी और प्राकृतिक वस्तुओं जैसे सूरज, जैसे वर्षा, जैसे आकाश, जैसे पृथ्वी, ये सब जितना चीज था, उन सभी चीज का मानवीकरण करके मूर्तियां बनाई जाती थी। और इब्राहिम के जो पिता थे, वे उस समय के सबसे बड़े मूर्तिकार थे, जो विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों को बनाया करते थे।
और इब्राहिम का जो पहला झगड़ा शुरू होता है वो अपने पिता से ही, और अपने घर छोड़ करके एकेश्वरवाद का प्रचार करते हैं। इसी इब्राहिमी रिलीजन्स में, इसको इब्राहिम रिलीजन्स बोला जाता है, हम बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे। इसी इब्राहिम रिलीजन्स में जो शुरुआत का मजहब था, जिसको तोरात या तूरा के नाम से जानते, वो भी एक ईश्वरीय पुस्तक था, अब बहुत उसमें महापुरुष पैदा हुए। उन्हीं के जो लोग हैं वो आज के समय में ज्यूज या यहूदी कहलाते हैं। ये इब्राहिमी धर्म का पहला रूप हुआ। ईसा मसीह यहूदी ही पैदा हुए थे, लेकिन यहूदी धर्म बिगड़ चुका था, तो उन्होंने एक नया विचार दिया एकेश्वरवाद का, और यहूदियों ने ही उनकी हत्या कर दी एकेश्वरवाद के कारण। हालांकि जिन्होंने हत्या की वो भी एकेश्वरवाद के उपासक थे, और इस ढंग से यहूदी धर्म से एक नया धर्म उदित हो रहा है, जिसको ईसाई धर्म के नाम से जानते हैं। तो ये भी जो है वो इब्राहिमी धर्म था यहूदी, क्योंकि उसी से ओरिजिनेट कर रहा है, और ईसाई भी इब्राहिमी धर्म है। अब बहुत समय गुजरने के बाद प्रॉफेट मोहम्मद पैदा होते हैं, वो भी इब्राहिम के ही वंशज थे, और उन्होंने भी धर्म का एक नया स्वरूप दिया, और ये इसलिए दिया कि पूर्व के यहूदी धर्म और ईसाई धर्म भी अपने पथ से हट चुके थे, उनकी ओरिजिनलिटी समाप्त हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने एकेश्वरवाद का वास्तविक रूप फिर से स्थापित किया, और वो जो है एक नया रूप के जाना गया, जिसको इस्लाम धर्म के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से दीन इब्राहिमी जो था, उस दीन इब्राहिमी में यहूदी भी शामिल हैं, ईसाई भी शामिल हैं, और इस्लाम धर्म के मानने वाले भी शामिल हैं। लेकिन प्योर इस्लाम धर्म की अगर बात किया जाए तो वो दीन मोहम्मदी के नाम से जाना जाता है, और इसके संस्थापक जो थे हजरत मोहम्मद। अब बात समझ में आई? हम बहुत शॉर्ट लेके चल रहे हैं, इस समय अंदर बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। इनका जो पीरियड था वो 570 से लेकर के 632 ईस्वी तक था, लगभग 63 वर्षों तक ये जीवित रहे। थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। इनके जो दादा का नाम था मुतल्लिब था, इनके चचा का जो नाम था अबू तालिब था, इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, इनकी माता का नाम बीबी आमना था। जब अपनी माँ के गर्भ में आए तो उसी समय इनके पिता अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई। जब ये जन्म लिए तो जन्म के 6 वर्षों के बाद इनकी माता बीबी आमना का देहांत हो गया। तब इनका पालन पोषण जो है इनके चाचा, जिनका नाम अबू तालिब था, उन्होंने किया। चूंकि निर्धनता में जीवन व्यतीत किया, तो इसलिए ये 13 वर्ष की अवस्था से बकरियां चराने लगे, और वही इनके जीविका का आधार था। जब ये 25 वर्ष के हुए तो इन्होंने 40 वर्षीय महिला बीबी खदीजा से विवाह कर लिया, जो दोवाह थी। दोवाह माने उनका विवाह पहले से हुआ था, उनके पति मर चुके थे। तो इस प्रकार से जो बीबी खदीजा थी वो काफी अरब की संपन्न महिला थी, यानी उनका व्यापार बहुत चलता था। तो अब प्रॉफेट मोहम्मद जो थे 25 से लेकर के 40 साल की अवस्था तक उन्होंने अपनी पत्नी यानी बीबी खदीजा के व्यापारिक कार्यों को करना शुरू किया, तो काफी संपन्न बन गए। 40 साल की जब अवस्था हुई तो मक्का में एक पहाड़ी है, उसमें गार है, माने खो, जिसको बोलते हैं गारे हीरा। वहां वो उपासना में समय समय पे लीन रहा करते थे। वहीं 40 साल की अवस्था में उनको वही हुई, वह हम दीर्घई आकार, वही का आकार होता है ईश्वरीय आदेश। इस्लाम धर्म में माना जाता है, या अन्य धर्मों में भी है, कि देवदूत आते हैं। ये देवदूत की कंसेप्ट एक ही है, लेकिन सब में नाम अलग अलग है। जिनको गैब्रील ईसाइयों के यहाँ कहा जाता है, और इस्लाम धर्म में इसको जिब्राइल कहा जाता है। यहूदियों में भी इसको
गैब्राली कहा जाता है। तो ये सबसे बड़े देवदूत हैं। इन्होंने आकर के आकाशवाणी के माध्यम से उनको कहा कि आप प्रॉफिट नियुक्त किए गए हैं, आप एकेश्वरवाद का संदेश दें। तो जब ये चीज आई उनके पास तो ये डर गए और अपने बीवी को कहा कि तुम कंबल हमें ओढ़ा दो, हमें बहुत डर लग रहा है। तो ऐसे ऐसे 3 बार घटनाएं घटी। तब इन्होंने आसमान की तरफ देखा तो जिब्राइल पर नजर पड़ी कि एक मानवीय रूप में कोई व्यक्ति लटका हुआ है, वो कह रहा है कि तुम प्रॉफिट हो। तब इनको यकीन हुआ। तब इन्होंने ढोल बजाना शुरू किया। उस समय ढोल बजाने का अर्थ ये था कि मक्का के सारे लोग एक जगह एकत्र हो जाते थे कि कोई कुछ कहना चाहता है, मान लिया कोई आक्रमण हो रहा है तो आक्रमण की सूचना देता था ढोल बजा करके, तो लोग अलर्ट हो जाते थे और जाकर लड़ते थे, तब बचते थे। तो इसलिए ढोल बजना काफी महत्वपूर्ण था। सभी के सभी लोग बाल बच्चे से लेकर के वहां पर एकत्र हो जाते थे। तो जब मक्का की उस पहाड़ी पर खड़े हुए प्रॉफिट मोहम्मद ने, क्या है मोहम्मद तुम क्यों बुलाए हो? तूने कहा कि पहले ये बोलो कि हम सादिक हैं कि नहीं। तो सभी लोगों ने कहा कि हाँ मोहम्मद आप सादिक हैं। सादिक माने सच बोलने वाला। उसके बाद कहा कि हम अमीन हैं कि नहीं। अमीन का मतलब होता है प्रोटेक्टर ऑफ गुड्स, सामान की रक्षा करने वाला। अरब का जो कल्चर था वो 1 नंबर के लोग बेईमान होते थे, चोर होते थे, शराबी होते थे, लड़कियों के प्रति बहुत बुरा व्यवहार करते थे, जिंदा दफन कर देते थे। मतलब जो कुरीतियां थी अरबों में वो बहुत अनबियरेबल थी। उसमें प्रॉफिट मोहम्मद का जो अस्तित्व था वो अमीन और सादिक का था। मतलब सच बोलने वाला और दूसरे के सामान को की हिफाजत करने वाला। लोग अपना पैसा वहां रखते थे कि आपके यहाँ सुरक्षित है। तब उन्होंने कहा कि ऐसी बात है तो हम अगर ये कहें कि इस पहाड़ी से एक फौज आ रही है और तुम पर आक्रमण करेगी तो क्या तुम मान लोगे? तो हाँ मोहम्मद हम मान लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम इस पहाड़ी पर आकर के देखो कि इधर कोई फौज नहीं तब तुम क्या करोगे? तो लोगों ने कहा कि हम ये माने कि हम अंधे हो चुके हैं लेकिन आपकी बात सही है। ये एग्जाम्पल इसलिए दिया जा रहा है कि वो बहुत बड़े सादिक थे, इतना बिलीव था वहां के एक एक लोगों का। तब उन्होंने घोषणा किया कि कब पढ़ो कि ईश्वर एक है और हम उसके प्रॉफिट हैं। लोगों ने कहा कि ये कहां से होगा मोहम्मद, हम काबा में 365 मूर्तियों की पूजा करते आए हैं, हर कबीले की अलग अलग मूर्तियां हैं, अपने बाप दादाओं के धर्म को छोड़ दे। तो सिर्फ 3 लोगों ने, हजरत अली, उनकी बीवी खदीजा और उनका नौकर अकरमा बिन वकील, इन लोगों ने सिर्फ इस्लाम धर्म को ग्रहण किया। बाकी सारे के सारे मक्कावासी जो है, यहाँ तक के उनके जो चचा भी जीवित थे अबू तालिब, सिर्फ उनको छोड़कर वो भी मुसलमान नहीं बने। बाकी जितने मक्कावासी थे सारे के सारे विरोधी हो गए। मतलब इतनी कट्टरता थी मूर्ति पूजा में, ये बताना चाह रहे। जब ये घोषणा हुई तो उसके 2 वर्षों तक उनको बहुत मारा गया। हद ये हो गया कि उनको मक्का, जब अबू मुतल्लिब की मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो फिर कोई उनका प्रोटेक्टर जब नहीं रहा तो उनको मक्का से हिजरत करके, यानी परवर्जन, माइग्रेशन उसको इंग्लिश में बोलते हैं, करके उनको कहाँ जाना पड़ा? मदीना। क्योंकि मदीना उनका ननिहाल था। मदीनों वालों ने स्वागत किया उनको और स्वागत करने के बाद वहां इस्लाम का प्रोपेगेशन होने लगा। अब देखिए इस बीच में 620 का समय आता है कि जब उनके अनुयायियों की संख्या अधिक हो गई तो वो मक्का पर चढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो इस बीच में हुदैबिया एक जगह है, वहां मक्का वालों और हजरत मोहम्मद के बीच एक संधि होती है। इस्लाम धर्म में इस संधि का बहुत इंपॉर्टेंस है। उस संधि को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, यानी हुदैबिया की संधि। ये संधि प्रॉफिट मोहम्मद ने बहुत झुक कर किया। सारी शर्तें अरबों वालों की मान ली, यानी मक्का वालों की मान ली। इतना झुका हुआ शर्त था कि इनके फॉलोवर्स जो थे विरोधी हो गए कि आप इतना झुक कर क्यों समझौता करें। लेकिन प्रॉफिट ने बताया कि नहीं,
ये ईश्वरीय आदेश है, इसका अच्छा फल मिलेगा। तो जब हो गया समझौता, 10 वर्षीय समझौता था, तो ऐसा समझौता उन लोगों ने किया था कि एक्चुअली में मदीना एक ऐसे पॉइंट पर था कि वहीं से सारा ट्रेड का रास्ता जाता था। अब इन लोग का सारा ट्रेड ही बंद हो गया इस सुलह की वजह से। तो उन लोगों ने खुद इस सुलह हुदैबिया को तोड़ दिया, और इस बीच में ट्रेड बंद होने से इनकी इकोनॉमिक स्थिति काफी मक्का वालों की खराब हुई। तब 1 वर्षों के बाद ही फिर दूसरा अभियान 620 में होता है। इसको बोलते हैं फतह मक्का, यानी मक्का की जीत। ये जीत बड़ी विचित्र थी। अभी तक जो अरब का युद्ध का नियम था, उसमें अगर आक्रमण हो गया, कोई हार गया, तो उसके सारे मर्दों को मार दिया जाता था। जितनी औरतें होती थी उनको अपनी बीवियां बना लिया जाता था, और बच्चों को दास बना लिया जाता था। इस नियम को प्रॉफिट ने तोड़ दिया और आम माफी की घोषणा कर दी कि किसी को कत्ल नहीं किया जाएगा, किसी का घर नहीं छीना जाएगा, किसी की बीवी नहीं छीनी जाएगी, किसी के बच्चे नहीं छीने जाएंगे। सिर्फ परिवर्तन जो हुआ ये कि मक्का के अंदर जो 365 मूर्तियां थी, इसमें सबसे बड़ी मूर्ति हबल की थी, उसके बाद लात और मनात की थी। तो ये सारी मूर्तियों को हटाया गया और जो काबा था उसको वैक्यूम कर दिया गया, नहीं आप उसके अंदर कुछ नहीं रखा गया। और जो उसके प्रोटेक्टर थे यानी मठाधीश, वो उन्हीं को छोड़ दिया गया। और इस तरीके से जो है वो मक्का में प्रभुत्व इस्लाम का स्थापित हो गया। जो अबू सुफियान, जो अबू जहल, अबू लहब, ये सब जो व्यक्ति थे, इन सभी लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। अब उसके बाद प्रॉफिट ने अपने बाकी बचे जीवन काल में, यानी 632 तक, उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रसार किया। इसी में उनका साम्राज्य भी दूसरे दूसरे क्षेत्रों में फैला। और जब 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म में खिलाफत का युग आता है। इस यही हमको समझाना था संक्षेप में। इनकी मृत्यु के बाद कौन सा युग आता है? खिलाफत का युग। खिलाफत खलीफा से बना है। खलीफा का मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो प्रॉफिट मोहम्मद के जो उत्तराधिकारी थे, उनका जो पीरियड हुआ, उस पीरियड को बोलते हैं खिलाफत का काल। तो खिलाफत का काल इस्लाम धर्म में अगर डेट के हिसाब से आप माने तो 632 से लेकर करके आप 900 ईस्वी तक आप मान सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। अब ये जो पीरियड है खिलाफत का, ये 3 भाग में बटा हुआ है। कितने भाग में? 3 भाग में। एक भाग बोला जाता है खिलाफत राशिदा। खिलाफत राशिदा, इसका जो पीरियड है वो 632 से लेकर के 681 ईस्वी तक है, या 80 ईस्वी तक। दूसरा पीरियड जो है उसको बोलते हैं खिलाफत उमैया। खिलाफत उमैया, इसका जो पीरियड है 681 से लेकर के 750 ईस्वी तक है। और तीसरा पीरियड बोला जाता है खिलाफत अब्बासिया। खिलाफत अब्बासिया, इसका पीरियड माना जाता है 750 से लेकर करके 900 ईस्वी तक। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। खिलाफत राशिदा यानी पवित्र खिलाफत, इसमें 4 ही खलीफा हुए, कुछ के विचार के अनुसार 5, लेकिन 4 ही 5 में जो थे बहुत कम पीरियड के लिए थे, कोई महत्वपूर्ण नहीं थे। उसमें अबू बकर थे, उमर थे, उस्मान थे, हजरत अली थे।
और ये पवित्र खिलाफत इसलिए कहा जाता है कि प्रॉफिट ने जिस इस्लाम धर्म की स्थापना की थी उसमें राजनीति और धर्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। खलीफा सिर्फ धार्मिक नेता ही नहीं था बल्कि राजनीतिक नेतृत्व भी था, और जो मापदंड राजनीति के क्षेत्र में स्थापित किया गया था वो मोनार्कियल व्यू नहीं था बल्कि डेमोक्रेटिक व्यू था। तो ये अप्रोच खिलाफत राशिदा में चलता रहनी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन खिलाफत उमैया के दौर में परिवर्तन हुआ कि बादशाहत को अडॉप्ट कर लिया जो इस्लामी नियमों के विपरीत था। और सबसे दुख की बात यह थी कि प्रॉफिट के नवासे यानी नाती हजरत हुसैन को इसी खिलाफत के दौर में 680 ईस्वी में मैदान करबला में शहीद कर दिया गया, यानी मार दिया गया। उसके बाद इसका डिक्लाइन हुआ खिलाफत उमैया का, और बगदाद में खिलाफत अब्बासिया का एस्टेब्लिशमेंट होता है। देखिए, खिलाफत अब्बासिया का रूप बड़ा विचित्र है। जो एक बात बता दें कि इसी के दौर में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है भारत पर, खिलाफत उमैया के दौर में। तो बहुत सारे लोग चिल्लाते हैं कि ये इस्लामी आक्रमण था और खलीफा ने आक्रमण कराया। ये खिलाफत एक डार्क एज ऑफ इस्लाम कहलाता है, क्योंकि इस्लामी नियम नहीं थे। जो खलीफा था मंसूर, वो उसका अगर व्यक्तित्व आप देखिएगा तो इस्लाम धर्म से कोसों दूर था। शराब वो पीता था, दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत वो लूटता था। यहां तक कि मोहम्मद बिन कासिम यहां से जो दाहिर की बेटियों को, 2 बेटियों को ले गया था, और बजाते तौर पे हज्जाज इब्ने यूसुफ सख्फी जो उस समय का इराक का गवर्नर था, उसी का भतीजा था मोहम्मद बिन कासिम। तो इतना पतित व्यक्तित्व था कि अपने भतीजे से उसने इन 2 लड़कियों को मंगवाया। उन 2 लड़कियों ने एक साजिश रची कि जब हज्जाज इब्ने यूसुफ सख्फी के पास पहुंची तो बोली कि हमें तो मोहम्मद बिन कासिम ने अपवित्र कर दिया है, तो हम आपके किसी काम के तो रहे नहीं। हालांकि ऐसा नहीं था। तो हज्जाज इब्ने यूसुफ सख्फी ने मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी, और तब राज ये खुला कि इन लोगों ने एक साजिश के तहत ये बात। हम ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि आमतौर पे लोग मानते हैं कि इस्लामी इन्वेजन्स था। ये इस्लामी इन्वेजन्स नहीं था, बल्कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति का इन्वेजन था जिसका कोई कैरेक्टर नहीं था। हमको इसको बोलने में कोई हर्ज नहीं होता है। अब यहां पर हो गया। अब खिलाफत अब्बासिया का जहां तक दौर है, जहां तक प्रश्न है, तो इसको गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम कहा जाता है। गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पीरियड में दूसरे धर्मों के साथ कोऑर्डिनेशंस किया, इन लोगों ने समन्वय किया। यहां तक कि भारत के बहुत सारे ब्राह्मण या बौद्धिस्ट मॉन्क वहां जाकर के रहते थे, और सुश्रुत संहिता, खंड खंड, आर्य सिद्धांतिका, ये जितने विरहद विरहद ग्रंथ भारत के थे जो इसकी अपनी विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार थे, इन सबों को वहां ट्रांसलेट करवाया गया अरबी और फारसी में, और इन ज्ञानों के माध्यम से वो विश्व का सिराज बना था। तो एक पक्ष तो ये है। लेकिन खिलाफत अब्बासिया अंतर्द्वंद का शिकार हो गया। अंतर्द्वंद का इस कारण से कि वहां अरबी और नॉन अरबी का झगड़ा खड़ा हो गया। अभी तक जो ये 2 खिलाफत थे, इस पर अरबी लोगों का कब्जा था। खिलाफत अब्बासिया जो बगदाद में आया तो ईरानी कल्चर इस पर प्रभावी होने लगा, अरबी कल्चर नहीं। तो इस वजह से काफी द्वंद उत्पन्न हो गया। एक खलीफा अपने बाद वाले खलीफे का दुश्मन बनने लगा, बाद वाला खलीफा अपने पहले वाले खलीफा का दुश्मन बनने लगा। और ऐसी परिस्थिति में ही जो तुर्क, जो अभी अभी ऊपर में बताया मैंने आपको कि एक वॉरियर कास्ट था, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने इन तुर्कों को अपनी सुरक्षा के लिए हायर किया। अब बात समझ में आई?
तो जब ये तुर्क बगदाद के अब्बासी खलीफा के दरबार में सबसे पहले महल रक्षक के रूप में भर्ती होते हैं, यानी हर उत्तराधिकारी या खलीफा अपने प्रोटेक्शन के लिए तुर्कों को महल में रखने लगा। अब ये लोग शासन के नियम जानने लगे, ये तुर्क लोग, और जब नियम जान गए तो शासन के कलाओं से परिचित हो गए। इनका कोई धर्म नहीं था, तो जिस जगह है वह उस धर्म को इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। तो जो पहले वाले खिलाफत अब्बासिया के लोग थे वो कमजोर होते चले गए, और जो उनके रक्षक थे वो अब क्या होने लगे, मजबूत होने लगे। तो 900 ईस्वी में जब पूरी तरीके से पतनशील हो गया, खलीफा भी खत्म नहीं हुआ है, खत्म होगा 1258 ईस्वी में, और वो पहले ही बता देते हैं आपको 1258 ईस्वी में इस खिलाफत को कौन खत्म करता है, तो हलाकू खां। हलाकू खां भी चीन से आया। अब हलाकू खां के नाम के कारण आप ये ना जान लीजिए कि वो मुसलमान था, वो भी बैरबेरिक था, अनसिविलाइज्ड था, उसका भी कोई रिलीजन्स नहीं था। जब उसके संपर्क इस्लाम से हुए तब वो मुसलमान बना, और सबसे पहला इन मंगोलों में मुसलमान बनने वाला जो व्यक्ति था वो गातू खां था, वो जो रूस में मुसलमान बना था। तो कई लंबी हिस्ट्री है, उसमें हम जाना नहीं चाहते हैं। सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि हलाकू खां जो चंगेज खां का पोता था, उसने बगदाद पे 1258 में आक्रमण किया और सारे मुसलमानों की हत्या कर दी। यहाँ तक कि अल-मुतसीम जो अंतिम खलीफा था, उसको जब मारने लगा तो उसने कहा कि तुम्हारा ये हश्र क्यों हो रहा है, तुम जानते हो? बोला कि हाँ हमको पता है कि इस्लाम सबसे अच्छा धर्म है लेकिन मुसलमान सबसे खराब कौम है, इसीलिए तुम हमें मार रहे हो। और मुसलमानों के सरों की मुंडी का उसने पहाड़ बनाया था और उस पर खुतबा पढ़ा, यानी भाषण दिया उसने। तो इस तरीके से खिलाफत अब्बासिया का अंत होता है। तो इस खिलाफत अब्बासिया में हम 900 इसलिए लिख रहे हैं कि यहां पर वो पीरियड है कि खिलाफत का पॉलिटिकल पावर खत्म हो गया। 900 से 1258 तक खलीफा सिर्फ धर्म का नेता रहा। अब इसकी राजनीतिक शक्ति क्या हुई खलीफा की, साम्राज्य इतना बड़ा था, तो उसमें 3-4 वंशों का उदय हुआ। इसके ये 900 ईस्वी जो आप देख रहे हैं उनमें कौन था, सामानी, सासानी, सफावीद और बुईद। ये जो 4 डायनेस्टी उभरी, ये चारों के चारों डायनेस्टी तुर्क थी, और जो राजनीतिक सत्ता खलीफा अपने पास रखे हुए था, तो उसके जितने साम्राज्य थे उन साम्राज्यों को इन तुर्कों ने, यानी तुर्क डायनेस्टी ने कब्जा कर लिया और वहां अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इसी सामानी डायनेस्टी का एक व्यक्ति था महमूद गजनवी, जिसका आगमन भारत में हुआ, लेकिन उसने भारत में साम्राज्य की स्थापना नहीं की, सिर्फ लूटा है भारत को। उसका उद्देश्य भारत में साम्राज्य करना, स्थापित करना था भी नहीं, उसका उद्देश्य मध्य एशिया में साम्राज्य के स्थापित करना था। तो इसलिए हर एक वर्ष यहाँ आक्रमण करता था और दूसरा वर्ष मध्य एशिया में आक्रमण करता था। उसके आक्रमण जब हम पढ़ाएंगे आपको देखेंगे कि एक एक वर्ष का गैप है, और उसके 150 वर्षों के बाद महमूद मोहम्मद गौरी आता है। उसका उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित करना रहता है, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उसका जो दास था यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके द्वारा भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई। तो इस तरीके से छात्रों भारत में तुर्कों का आगमन हुआ। तो हम समझते हैं कि जो फर्स्ट लेसन है, पहला टॉपिक है, वो पूरी बात आप समझने में सफल रहे। आइंदा क्लास में कल जब हम लोग मिलेंगे तो फिर महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी से अपनी कहानी को शुरू करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद।